अब हम देखते हैं कि 11th न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 11 सेकेंड चैप्टर की, उसमें हमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, कहता है ए ट्रेन स्लोज डाउन, एक ट्रेन मूव कर रही थी लेकिन वो स्लो हो गई है। कहाँ से स्लो हुई है? फ्रॉम दिस वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट है बेटा? वेलोसिटी का यूनिट है। यानी कि बॉडी इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी लेकिन वो क्या हो गई है? स्लो डाउन हो गई। क्या हो गई बेटा? फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो क्या हो गई है? स्लो हो गई। कहाँ, कैसे स्लो हुई है? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है स्लो डाउन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ गई? हाउ लॉन्ग, यानी इस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी क्या हो रही है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में ट्रेन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? बात समझ आ गई? और ये हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज आता जाएगा। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। हाउ लॉन्ग, जब भी ये हाउ लॉन्ग का मतलब आ जाता है बेटा, तो आपको टाइम की वैल्यू मालूम करनी होती है बेटा। बात समझ आ गई? याद रहेगी बात ये। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर लगेगी, कितनी देर का मतलब है टाइम, कितना टाइम लगेगा। विल इट टेक अटेन स्पीड, इसकी स्पीड कितनी हो जाए बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर बेटा। बात समझ आ गई कि कितना टाइम लगेगा कि इसकी स्पीड इस वेलोसिटी से इतनी वेलोसिटी हो जाए। तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी फिर? इनिशियल वेलोसिटी। और ये टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा। ये दोनों वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आपको क्या दे दी गई हैं? बता दी गई हैं। अब आपने टाइम की वैल्यू क्या करनी है? मालूम करनी है। और एक्सेलरेशन भी उसने आपको बता दिया है बेटा। बात समझ आ गई? अब जरा चेक करते हैं कौन सी क्वेश्चन लगती है इसके ऊपर। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे सोल्यूशन के बाद। गिवन डाटा, इसमें सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी आपको बताई गई है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है VI, और वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में डाटा को वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, उनको वैल्यूज़ के यूनिट्स SI यूनिट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? अब वेलोसिटी का यूनिट SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर। तो आप इस किलोमीटर पर आवर को क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं भाई कि 80 किलोमीटर पर आवर। लिख सकते नहीं लिख सकते? इस h की पावर क्या है? -1, नीचे ले गए तो +1 हो गई। अब देखो ज़रा, अब हमने इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो क्या 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। यानी 80, इस किलो की जगह क्या कर लिख देंगे हम? 1000। मीटर वैसे का वैसे, डिवाइड बाय, अब 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? किसी को याद है? हाँ 60 × 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हमारे पास यूनिट क्या बन गया? सेकंड। घंटे को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? अब हम इसको लिखते हैं बेटा, ज़रा देखो ये क्या बन गया? 80 × 1000 डिवाइड बाय 3600। अब ये बात याद रखनी है आपने डायरेक्ट। आपको पता चल गया 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? 3600 सेकंड्स होते हैं बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल बेटा। बात समझ आ गई? इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी किस यूनिट में आ जाएगी? तो मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी बेटा 22.2 मीटर्स पर सेकंड। हाँ जी बेटा, समझ नहीं? कर दें, अगर हम इसको इस तरह कर दें 80,000 बन जाएगा। आप समझ आ गई? अभी भी ये 2 ज़ीरो क्या हो जाएंगे? इससे कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ गई बेटा? तो अब ये 800 को आप 36 पे डिवाइड करें तो आपका 2.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ आ गई? अब दूसरी चीज़ आपको क्या बताई गई है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ आ रही है? रिटार्डेशन, और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा बेटा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। रिटार्डेशन जब था तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? नेगेटिव। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो कि हमने क्या करना है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या बताई गई है? फाइनल वेलोसिटी। क्या बताई गई है?
फाइनल वेलोसिटी, तो हम उसको लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब जैसे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट किया था, उसी तरह फाइनल वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बेटा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं भाई, जैसे अभी हमने इसको लिखा था कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 20 किलो की जगह क्या पुट कर देंगे 1000, मीटर वैसे का वैसा, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स, ये सेकंड्स, ठीक है। तो अब बेटा ये देखो 2 0 इन 2 0 से बाकी क्या बचेगा 2000, सॉरी 200 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। बेटा बात समझ आ गई? तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल वेलोसिटी का VF इज इक्वल टू 5.6 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा किसी को ये बात समझ ना आई वो ज़रा पूछ लो बेटा, आगे समझ? तो अब ज़रा देखो कि हमारे पास ये क्या हो गया है, जो डाटा था वो हमने लिख लिया बेटा। अब हम करेंगे टू फाइंड, हमारे पास क्या है जो चीज़ हमने मालूम करनी है। टू फाइंड बेटा हमने हाउ लॉन्ग टाइम टेकन आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? जो बॉडी को टाइम लगा है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे भाई? कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने मालूम करना है टाइम। अब सर देखो डाटा देखते हैं क्या क्या दिया है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम आपने मालूम करना है। हम 3 इक्वेशंस वही लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो उसके लिए हमें क्या है बेटा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इधर भी वही मसला है बेटा कि ना ही हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, इधर तो टाइम है ही नहीं है। इक्वेशन तो हमने पहले कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है बेटा, पहले हमने कल भी पढ़ा था बेटा। इधर टाइम है नहीं, हम टाइम हमने मालूम करना, तो वही इक्वेशन तो हम लगा ही नहीं सकते बेटा। इधर टाइम दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस भी टाइम हमने मालूम करना, डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, तो ये इक्वेशन भी हम नहीं लगा सकते। तो अब पहली इक्वेशन फिर बच गई है हमारे पास, तो ये तो हम नहीं लगाएंगे। तो ये वाली इसमें देखो सारी चीज़ें बेटा जो हमें गिवन है वही चीज़ें हमें आप दोबारा से ही पता है, समझ आ गई? तो अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब हमने मालूम क्या करना है? टाइम। तो आप इसको इस इक्वेशन को टाइम के लिए कन्वर्ट कर लेंगे। ज़रा देखिए कैसे। इस VI को उठा के इधर ले आओ, ये बन जाएगा VF माइनस इज इक्वल टू AT। अब यहाँ पे T के साथ क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा है, A मल्टीप्लाई और T के साथ इधर जा क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई A। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब ये जो वैल्यूज़ है हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टाइम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। T इज इक्वल टू VF की वैल्यू कितनी है 5.6 मीटर पर सेकेंड माइनस, हाँ बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 22 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव में बताई गई थी बेटा। रिटार्डेशन था ना, उसने ये नहीं कहा नेगेटिव लगाओ आप, उसने कहा रिटार्डेशन है, तो आपको खुद ब खुद पता चलना चाहिए ये नेगेटिव है, लगाना पड़ेगा। इधर भी नेगेटिव हमने लगाया बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करो बेटा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16.6 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव था क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। ऐसे बेटा यही आंसर आएगा, किया आप लोगों ने, डिवाइड बाय 2 माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.3 मीटर, सॉरी अब देखो गौर से, ये मीटर इस मीटर से क्या हो गया, अब इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमेशा लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड इस पर सेकेंड से भी यहाँ पे क्या बच गया, 1 पर सेकेंड बच गया नीचे। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट, इसकी पावर नेगेटिव ऊपर जाके हो जाएगी तो सेकंड ले देंगे। टाइम, ये इतना टाइम लगेगा भाई आपको
कि आपकी स्पीड इतनी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका एक्सेलरेशन ये है। बात समझ आइए नहीं आई? तो आंसर देखो ये कुछ और है, 8.3 सेकेंड्स बेटा, ठीक है। तो ये 8.3 इसकी वैल्यू है और ये इसका बेटा यूनिट है, ठीक है। तो हमें पता चल जाए टाइम का। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।